रोमांचक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर बनाई फाइनल में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला तेम्बा बाउमा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तेम्बा बाउमा और क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में बेहद ही खराब शुरुआत रही यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम की। और पहले ओवर के आखिरी गेंद पर तेम्बा बाउमा का एक बेहतरीन कैच विकेट कीपर जोश इंग्लिश ने पकड़ा और मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर में चलता किया साउथ अफ्रीका के कप्तान को, जो कि आज के इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगातार संघर्ष जारी रहा, लेकिन इसी बीच छठे ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डिकॉक को भी पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए हेजलवुड ने यहाँ पर बेहतरीन कैच कप्तान कमिंस ने पकड़ा और इस मुकाबले में 14 गेंदों पर 3 रन बनाकर क्विंटन डिकॉक भी चलते बने और एक और बड़ी सफलता यहां पर झोली में डाल दी हेजलवुड ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों मार्करम संघर्ष करते हुए नजर आए राशि वैन डे डुसेन के साथ, लेकिन इस मुकाबले का पहला चौका 9वें ओवर की चौथी गेंद पर लगा, जब मार्करम के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगा, लेकिन आपको बता दें कि पावर प्ले में साउथ अफ्रीका सिर्फ 18 रन बना पाई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल स्टार्क ने एडन मार्करम को भी डेविड वार्नर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। डेविड वार्नर ने एक और बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर पारी समाप्त हुई मार्करम की, जिन्होंने 20 गेंदों पर 10 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों दूसरे छोर से राशि वैन डे डुसेन जो अच्छी तकनीक से खेल रहे थे, टिक रहे थे, लेकिन वो भी 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्लिप में खड़े स्मिथ को अपना के इस्तेमाल बैठे और वो भी चलते बने और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई ऑस्ट्रेलिया की टीम को। साउथ अफ्रीका के लिए वैन डे डुसेन की बात करें तो 31 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी क्लासेन और मिलर ने जारी रखी। इस दौरान क्लासेन के बल्ले से एक बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला, जब 14वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों डेविड मिलर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस के एक शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर में 2 चौके जड़े। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुकाबले में बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए मुकाबला रुका, लेकिन जब एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एडम जेम्पा की गेंद को डेविड मिलर ने डीप मिड विकेट के ऊपर से कमाल का शॉट खेलते हुए सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद एक बार फिर जब 19वां ओवर डालने आए एडम जेम्पा तो मिलर ने एक बार फिर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का छक्का डीप मिड विकेट की तरफ ही जड़ दिया और एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 20वां ओवर डालने आए पैट कमिंस के ओवर में भी एक बेहतरीन चौका यहां पर डेविड मिलर के बल्ले से मिड विकेट की तरफ ही देखने को मिला, जहां पर फ्लिक के जरिए उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद हेनरी क्लासन के बल्ले से भी एक कमाल का चौका देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। अब साउथ अफ्रीका शुरुआती झटकों के दबाव से धीरे धीरे उभर रही थी। इसी बीच दोस्तों 27वां ओवर डालने आए एडम जेम्पा की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का क्लासेन के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर बैकफुट से इन्होंने भी डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलते हुए एक हाफ ट्रैकर गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। इसके बाद 29वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर के बल्ले से एक और कमाल का छक्का लो फुल टॉस गेंद पर देखने को मिला और एडम जेम्पा की गेंद को एक बार फिर स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों हेड गेंदबाजी करने आए उनके 2 चौके जरूर लगाए क्लासेन ने, लेकिन चौथी गेंद पर उनको बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया ट्रेविस हेड ने और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे क्लासेन, लेकिन 48 गेंदों पर 47 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों अगली ही गेंद पर एक और सफलता यहां पर मार्को यंसन के रूप में ट्रेविस हेड ने दिला दी ऑस्ट्रेलिया की टीम को। मार्को यंसन आए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे। वो तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर डेविड मिलर ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से वे निकले चौके के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दूसरे छोर से उनका अच्छा साथ दिया कोएटजे ने भी। उन्होंने भी 35वें
ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका ट्रेविस हेड की गेंद पर कवर के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों डेविड मिलर और दोनों के बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती हुई नजर आई, लेकिन इसी बीच 38वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल की गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 4 रनों के लिए मिलर ने। तो इसके बाद एडम जेम्पा की गेंद पर भी उनके बल्ले से 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। यह भी कमाल का फ्लैट छक्का था। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 73 गेंदों पर 52 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, लेकिन इसके बाद दोस्तों 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोएटजे अपना विकेट गंवा बैठे। पैट कमिंस की गेंद पर वो विकेट कीपर जॉस इंग्लिश को अपना केस थमा बैठे। हालांकि गेंद उनके ग्लव्स पर नहीं लगी थी, अगर वो रिव्यू लेते तो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और 39 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद डेविड मिलर का कमाल का परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 45वें ओवर में एक बार फिर एडम जेम्पा की गेंद पर कमाल का चौका जड़ा। तो वहीं पर उसके बाद 46वां ओवर डालने आए पैट कमिंस के ओवर में भी एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच दोस्तों 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने केशव महाराज को पेविलियन भेज दिया। महाराज का एक बेहतरीन कैच यहाँ पर स्टीव स्मिथ ने पकड़ा और उन्हें पेविलियन भेजा। वो 8 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों डेविड मिलर की बारी थी, तो उन्होंने 48वें ओवर की पहली गेंद पर पैट कमिंस की गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। अकेले क्रीज पर खड़े रहे और दमदार पारी उन्होंने खेल डाली। ये उनका कमाल का शतक तो था, साथ ही साउथ अफ्रीका की तरफ से सेमीफाइनल या यूं कहें तो नॉकआउट मुकाबले में शतक जमाने वाले वो पहले प्लेयर बन चुके हैं। इसके बाद दोस्तों उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रेविस हेड को अपना केस थमा बैठे और वो भी पेविलियन लौट गए। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की आज के मुकाबले में डेविड मिलर ने और 116 गेंदों पर 101 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों कंगिसो रबाडा ने अंत में 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन आखिर में वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और पूरी टीम 212 रनों पर ऑल आउट हो गई और 213 रनों का लक्ष्य रखा ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर। तो दोस्तों ट्रेविस हेड ने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल के चौके के साथ पारी का शानदार आगाज किया। ये उनका एक शानदार शॉट था जो आउटसाइड खेला हुआ था। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक कमाल का चौका ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद डेविड वार्नर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ा। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की पारी का पहला छक्का चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब लॉन्ग लेग के ऊपर से कमाल का छक्का डेविड वार्नर ने जड़कर दिखाया कंगिसो रबाडा की गेंद पर। तो इसके बाद एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए डेविड वार्नर ने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का जड़ दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से और इस पारी में अपना दूसरा छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का सामने की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। तो इसकी अगली ही गेंद जो कि फ्री थी उस पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी एक और कमाल का छक्का जड़ते हुए कंगिसो रबाडा के इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर को बोल्ड करके पेविलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए एडन मार्करम ने और पहली सफलता दिलाई साउथ अफ्रीका की टीम को। और यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर 18 गेंदों पर 29 रन बनाकर पेविलियन लौटे। क्रीज पर उतरे मिचेल मार्श भी आज के मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उनका एक कमाल का कैच पकड़ा रासी वैन डेर डुसेन ने और उन्हें पेविलियन की राह दिखा दी। वैन डेर डुसेन का एक कमाल का कैच था और मिचेल मार्श 6 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रेविस हेड एक छोर से कमाल की बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे। उन्होंने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और कमाल का छक्का एडन मार्करम की गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनका एक और कमाल का चौका 10वें ओवर की पहली गेंद पर भी देखने को मिला, जब उन्होंने कंगिसो रबाडा की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए सामने की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी थी और वो बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा करने के करीब पहुँच चुके थे, लेकिन उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12वें ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके कोएटजे की गेंद पर लगाए। तो वहीं पर उसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर में शानदार तरीके से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने टीम के स्कोर को तो आगे बढ़ाया, तो साथ ही अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन इनके अर्धशतक के बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर केशव महाराज ने इनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को दिला दी। ट्रेविस हेड की बात करें तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 48 गेंदों पर 62 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद एक बेहतरीन पार्टनरशिप जरूर देखने को मिली यहाँ पर स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशैन के बीच। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर तबरेज़ शम्सी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मार्नस लाबुशैन को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता दिला दी 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर। मार्नस लाबुशैन की बात करें तो उन्होंने इस मुकाबले में 31 गेंदों का सामना किया और 18 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करने उतरे ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से आज रन नहीं निकले और उनको पेविलियन भेजा 24वें ओवर की चौथी गेंद पर तबरेज़ शम्सी ने बोल्ड करके, और ये तो सबसे बड़ी सफलता थी यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम के लिए। इस मुकाबले में कुछ पिक करने से पहले यहाँ पर मैक्सवेल 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर जोश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान जोश इंग्लिश के बल्ले से कुछ बेहतरीन चौके भी देखने को मिले, तो वहीं पर स्टीव स्मिथ ने भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और दोनों बल्लेबाजों ने टीम को लक्ष्य के करीब पहुँचाया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक शानदार अपरकट के जरिए बेहतरीन चौका जोश इंग्लिश के बल्ले से देखने को मिला क्रेलेट कोर्जी की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों स्टीव स्मिथ जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक गलत शॉट खेल दिया उन्होंने और यहां पर शानदार तरीके से कैच पकड़ा विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक ने और पेविलियन भेजा स्टीव स्मिथ को, जिन्होंने 62 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद फिर नए बल्लेबाज स्टार्क ने कोएटजे का अच्छा साथ दिया। लेकिन इसी दौरान दोस्तों दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप लगाकर टीम को जीत की तरफ आगे लेकर जा रहे थे, तभी शानदार गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर यहां पर 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर वापसी करवा दी जोश इंग्लिश को बोल्ड करके कोएटजे ने और बड़ी सफलता साउथ अफ्रीका की टीम को दिला दी। कोएटजे की बात करें तो उनकी एक शानदार गेंद ने पूरी तरह से बीट किया जोश इंग्लिश को और वो इस मुकाबले में 49 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन दोस्तों इसके बाद पैट कमिंस और उनके साथ मिचेल स्टार्क ने संघर्षपूर्ण पारी खेलते हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, जिसने यहां पर काफ़ी शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। इस दौरान यहां पर पैट कमिंस के बल्ले से एक कमाल का चौका कोएटजे की गेंद पर देखने को मिला और अंत में यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज की ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और फाइनल में जगह बना ली। तो दोस्तों अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला होने वाला है, तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा इस मुकाबले को, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।